हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक स्मार्ट। तो चलिए देखते हैं इस वीक कैसा रहने वाला है मार्केट। उससे पहले ज़रा हम ये देख लें कि इस सप्ताह कोई छुट्टी तो नहीं है। तो दोस्तों, इस सप्ताह तो कोई छुट्टी नहीं है, बट अगले सप्ताह में 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी के ओकेजन पे छुट्टी रहेगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने निफ्टी 50 पे चलते हैं। अगर बात की जाए निफ्टी 50 की, तो पिछले सप्ताह अच्छा परफॉर्म किया है। वीक ऑन वीक ऐसे कह सकते हो कि 306 पॉइंट की इजाफा देखने को मिला, और अगर परसेंटेज टर्म्स में देखोगे तो करीब करीब 1.5% के आसपास में मार्केट ने उछाल दिखाया। खैर, अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट पे, जो कि होता है स्टॉक स्पेसिफिक। तो पहला स्टॉक है रिलायंस। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि रिलायंस जो है सो एनवीडिया के साथ पार्टनरशिप किया है एआई से रिलेटेड, और ये जो है सो एक्चुअली रिलायंस के लिए बहुत अच्छी बात है। तो देखते हैं आगे इसमें कैसा मतलब मूवमेंट बनता है। खैर, अब हम चलते हैं अपने अगले स्टॉक्स पे, जो कि है टाटा कम्युनिकेशंस। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि रिलायंस ने तो पार्टनरशिप एनवीडिया के साथ किया ही था, साथ में टाटा कम्युनिकेशंस ने भी उसके साथ पार्टनरशिप किया है। तो ये एक्चुअली टाटा कम्युनिकेशंस के लिए भी बहुत अच्छी बात है। तो देखते हैं रिलायंस और टाटा कम्युनिकेशंस में आगे कैसा मूवमेंट रहता है। जैसा भी होगा मैं आपको बताते रहूँगा। खैर, अब हम चलते हैं अपने अगले स्टॉक्स पे, जो कि है अदानी। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि अदानी जो है सो पिछले दिन कुछ दिनों में अपने कंपनी में स्टेक्स बढ़ाया है। जी हाँ दोस्तों, बात की जाए अदानी इंटरप्राइजेज़ की, तो उसमें उन्होंने 2% का स्टेक इजाफा किया है, और वहीं पे अदानी पोर्ट्स में 3% का स्टेक इजाफा किया है। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली 15 सितंबर को अदानी हिंडनबर्ग मामले का जो रिपोर्ट आना है सुप्रीम कोर्ट से, वो आने वाला है। तो देखते हैं कैसे उस पे मतलब मार्केट रिएक्ट करता है। और वैसे भी आपको मालूम होगा कि अदानी अभी बहुत ज़्यादा सुर्खियों में बने ही रहते हैं। खैर, अब हम चलते हैं अपने अगले स्टॉक्स पे, जो कि है एक्साइड। जी हाँ दोस्तों, एक्साइड अपने लिथियम आयन बैटरीज को और तेज़ी से एक्सपांड करना चाह रहा है डिस्पाइट ऑफ बिग रेवेन्यू आउटलुक। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आगे इसमें कैसे मतलब रिएक्ट करता है मार्केट इसको लेकर के। खैर, अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो कि है G20 समिट से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि अपना देश एक्चुअली G20 समिट को ऑर्गेनाइज़ किया था, और इसमें बहुत सारे पॉजिटिव आउटलुक्स मतलब बाहर आए, जिसमें से वैसे तो बहुत सारे थे, लेकिन हमें क्या है रेलवे से रिलेटेड कुछ जो पॉजिटिव आउटलुक्स थे उस पे ज़रा मैं बात करना चाह रहा हूँ। जो दोस्तों, आपको मालूम होगा कि अपना रेलवे स्टॉक्स जो है सो अभी तो बहुत ज़्यादा तेज़ी में ऐसे ही दिख रहा है, लेकिन कुछ ऐसा न्यूज़ आ रहा है जिससे मतलब क्या है, ये और ज़्यादा तेज़ी तूल पकड़ सकता है। जैसे मतलब अभी क्या है, अपना रेलवे स्टॉक्स जो है सो अपने मतलब देश के अंदर ही मतलब क्या कर रहा है, काम कर रहा है, ठीक है। मतलब बाहर भी करता है, लेकिन बाहर क्या है कम उसे मतलब बिजनेस मिलता है। लेकिन अभी जो मतलब ऐसा न्यूज़ आ रहा है जिससे क्या है कि अभी बाहर भी इसे ज़्यादा काम मिलने की प्रोबेबिलिटी बन रही है, जिससे क्या होगा कि रेलवे स्टॉक्स में और ज़्यादा तेज़ी शायद देखने को मिल सकती है। तो देखते हैं मंडे को कैसे इस पे मार्केट रिएक्ट करता है। खैर, अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो कि होता है आईपीओ से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, अगर बात की जाए पहले ही आईपीओ की, तो वो है ऋषभ इंस्ट्रूमेंट, जिसका लिस्टिंग एक्चुअली 11 सितंबर को होना है, यानी कि कल होगा। और इसका जीएमपी का बात किया जाए तो जीएमपी तो कुछ खास नहीं, 15% है। तो देखते हैं कैसा लिस्टिंग होता है। और अगला अगर आईपीओ की बात किया जाए तो वो है रत्नावीर प्रिसीजन, जिसका लिस्टिंग एक्चुअली 14 सितंबर को होगा, जिसका जीएमपी एक्चुअली 50% के आसपास में है। और वहीं पे अगर बात किया जाए ईएमएस आईपीओ का, तो एक्चुअली इसका जीएमपी 60% चल रहा है, और इसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो 12 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हो, मतलब 12 सितंबर को 5 बजे से पहले तक ही। उसके बाद आपको मालूम ही होगा कि बंद हो जाता है वो, है ना। तो 12 सितंबर को 5 बजे से पहले अगर अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हो। खैर, अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो कि है एक्चुअली फ्रिक ट्रेड से रिलेटेड। अब आप सोच रहे होंगे कि फ्रिक ट्रेड क्या होता है। दोस्तों, मैं बता दूं कि फ्रिक ट्रेड का मतलब ऐसा है कि किसी भी चीज़ का प्राइस अचानक से कुछ ऐसा मूवमेंट दिखा देना जो कि नेचुरल नहीं हो, रियल नहीं हो, या नॉर्मल हो, उसी को एक्चुअली फ्रिक ट्रेड कहते हैं। और यही एक्चुअली फ्राइडे को सेंसेक्स के एक्सपायरी के दौरान ये देखने को मिला, जिसमें एक्चुअली क्या हुआ कि 4 रुपये का चीज़ जो था सो बहुत तेज़ी से मतलब ऐसा कह सकते हैं मिनटों भी नहीं लगा, और उसी के अंदर में क्या हो गया, वो 200 क्रॉस कर गया था।
तो ये एक्चुअली फ्री ट्रेड हुआ। इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे जो एक्चुअली बाइंग करते हैं 2 रुपये 4 रुपये पे, मान लो बाइंग को किसी ने किया होगा तो उनको क्या है, उनको तो लॉटरी लग गया। बट जिन्होंने सेल किया होगा उनका तो मतलब बेड़ा गर्क हो गया है ना। तो एक्चुअली ट्रेडिंग में यही रिस्क होता है कि कब क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते हैं। तो मैं वैसे भी हमेशा बताता हूँ कि आपको इन्वेस्टमेंट पे फोकस करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट में क्या है, लॉन्ग टाइम में पैसा आपको मार्केट बना के देगा। लेकिन ट्रेडिंग में क्या है, ट्रेडिंग में ऐसा होता है ना कि अगर कोई पैसा सामने बना रहा है तो कोई ना कोई तो सामने से लूज़ कर रहा है। तो ये चीज़ होता है एक्चुअली ट्रेडिंग। इसलिए मैं ट्रेडिंग को ज़्यादा मतलब बढ़ावा नहीं देता हूँ। हालांकि करने वाले तो ट्रेडिंग से बहुत अच्छा खासा पैसा भी बनाते हैं, लेकिन मैं फिर भी मतलब ट्रेडिंग को अवॉइड करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो मतलब इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा मतलब भरोसा करता हूँ, यकीन करता हूँ। खैर अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो कि है FII DII एक्टिविटी से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, अगर बात की जाए FII की, तो उन्होंने एज़ यूजुअल जैसे मतलब पिछले जो सप्ताह में सेल किया तो वही मतलब सेल पे ही वो तो बटन दबाए हुए हैं, और DII अच्छा खासा बाइंग कर रहे हैं। तो देखते हैं कैसे क्या होता है। बिना FII के बाइंग के भी हमारा मार्केट जो है सो इतना ऊपर आ गया है, तो ये मतलब अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। और सोचो जब FII बाइंग करना शुरू करेंगे तो सोचो कहाँ पे मार्केट और पहुँच जाएगा। और एक और बात आपको बता दूँ कि अपना मार्केट जो है सो 20,000 के आसपास में खड़ा है, तो एक अच्छा हडल भी शायद यहाँ पे देखने को मिल सकता है। देखते हैं कैसे क्या होता है, मैं आपको आगे बताते रहूँगा इस पर। खैर अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो कि होता है एक्सटर्नल फैक्टर्स। जी हाँ दोस्तों, जिसमें हम कवर करते हैं क्रूड, रूपी और बॉन्ड्स को। अगर बात की जाए क्रूड की, तो क्रूड दोस्तों एज़ यूजुअल मतलब अभी जैसे तेज़ी जो पकड़ा हुआ है तो वो तेज़ी में ही बना हुआ है, मतलब वो 90 के आसपास में अभी ट्रेड कर रहा है। तो देखते हैं आगे इसमें कैसे क्या होता है। रूपी का बात किया जाए तो रूपी हल्का सा वीकनेस को शो कर रहा है। और बात की जाए बॉन्ड्स की, तो बॉन्ड्स दोस्तों मतलब अभी कह सकते हैं कि फ्लैट जैसा है, मतलब फ्लैट या फिर हल्का सा तेज़ी ही पकड़ सकते हो। मतलब ऐसा कह सकते हो कि एक्सटर्नल फैक्टर्स तो हमारे सपोर्ट में नहीं काम कर रहे, बट इसके बावजूद भी हमारा मार्केट अच्छा कर रहा है। तो ये एक्चुअली मतलब कह सकते हैं एक्सेप्शनल कुछ हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, और अगर अभी तक आप मेरे साथ इस चैनल पे बने हुए हो तो दिल से धन्यवाद।